नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो क्या भारत में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? भारत में हिंदू बनाम मुस्लिम आगजनी, पत्थरबाजी और नफरत की आग लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मजाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई शांति को बरकरार रखने की अपील आई हो, या फिर कि उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी हो। अब इसी चुप्पी को लेकर 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त घेरा है। जी हाँ, एक ओपन लेटर लिखा गया है, एक खुला पत्र लिखा गया है, जिसमें बीजेपी सरकार की एक एक बात को उकेरा गया है, निशाना साधा गया है, जबरदस्त लताड़ लगाई गई है। ये चिट्ठी, ये लेटर सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि 100 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स को जो दिखाई दे रहा है, वो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर दिखाई दे रहा है तो मौन समर्थन की मोहर क्यों लगाई जा रही है। इस खबर को ध्यान से देखिए। चिट्ठी के एक एक मेन पॉइंट को आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर जबरदस्त निशाना साधा गया है। खबर की शुरुआत एनडीटीवी की खबर से करते हैं। इसमें लिखा है कि नफरत भरी तबाही का उन्माद, पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। एक चिट्ठी लिखी गई है, एक ओपन लेटर लिखा गया है। इसमें 108 नौकरशाहों ने, पूर्व नौकरशाहों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने साइन किया है। इसके साथ ही निशाना साधा है। किस पर निशाना साधा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा है। इसमें लिखा गया है, आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरते हुए लिखा गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के इस वर्ष में पीएम को किसी भी तरह के पक्षपातपूर्ण विचारों से ऊपर उठकर इस तरह की राजनीति को रोकना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास को भी याद दिलाया गया है और कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाले मंत्र को याद दिलाते हुए कहा गया है कि हम देश में नफरत से भरा विनाश का उन्माद देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न सिर्फ मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हैं, बल्कि संविधान भी है। तो ये वो सख्त टिप्पणी है, सख्त लहजे में लिखा है। किसने लिखा है? पूर्व नौकरशाहों ने लिखा है कि संविधान की वेदी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का पात मंत्र देने के बावजूद कैसे सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जा रहा है, और इस राजनीति को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी खतरनाक है। आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव के दौरान देश कैसे नफरत की आग से जल रहा है, ये सवाल उठाया गया है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के और जहांगीरपुरी में भी कार्रवाई की गई। इसके बाद से कई सवाल उठे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर क्या संविधान से ऊपर बुलडोजर काम कर रहा है, आखिर क्यों अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय पर एफआईआर दर्ज हो रही, मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई जवाब और कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है। अब इसी तर्ज पर ये ओपन लेटर सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी कराने का काम किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें लिखा है कि आने वाले वक्त के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है उनकी चुप्पी को। चिट्ठी में कहा गया है कि हम देश में नफरत की राजनीति की एक आंधी देख रहे हैं, जिससे न सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय बल्कि संविधान को भी चोट पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही पत्र में लिखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों और महीनों में कई राज्यों के नाम ध्यान से सुनिएगा, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुसलमानों के प्रति नफरत एवं हिंसा में वृद्धि ने एक भयावह नया आयाम हासिल कर लिया है। तो आप समझ जाइए, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नाम लिया गया है, जहां पर दिल्ली को छोड़कर बाकी सब जगह बीजेपी का शासन चल रहा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। वहां पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस ने
दिल्ली में पुलिस भी जो है वो केंद्र के अंडर आती है, केंद्र सरकार के अंडर आती है। इसको लेकर भी जो पूर्व नौकरशाह हैं उनका कहना है कि जो पुलिस या कार्रवाई वहाँ पर भी हो रही है वो भी भेदभावपूर्ण हो रही है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस या कार्रवाई जो की जा रही है वो केंद्र सरकार के आदेश पर की जा रही है। इसमें बता दें जो लेटर लिखा गया है, जो ओपन लेटर लिखा गया है, इसमें पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुचाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टी.के.ए. नायर शामिल हैं। तो ये बड़े बड़े नाम शामिल हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की किरकिरी करने का काम किया है। आप समझ सकते हैं कि जो सरकार चल रही है जिसमें चुप्पी लगातार साधी जा रही है, जैसे देश में उन्माद फैलाया जा रहा है, उस पर किसी तरह की कोई शांति अपील नहीं आ रही है, उसको लेकर ब्यूरोक्रेट्स ने ज़बरदस्त घेरा है। सार के तौर पर खत में नरेंद्र मोदी की नफरती हिंसा के खिलाफ चुप्पी न तोड़ने को खतरनाक बताया गया है। इस चुप्पी को संविधान के लिए खतरा बताया गया है और मोदी जी को चुप्पी तोड़ने के लिए कहा गया है। बता दें कि ये वो सरकार है जो कि कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह की चुप्पी पर कई सवाल खड़े करती थी, कई बार मजाक बनाया जाता था, उनकी चुप्पी को लेकर कई बार ऐसे कटाक्ष किए गए हैं, ऐसे बयान दिए गए हैं जो कि उन पर डायरेक्ट निशाना साधा गया है मनमोहन सिंह जी पर। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मानो सुई पटक सन्नाटा कायम हो, जहां एक तरफ देश में नफरत की आग लगाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी ने मौन समर्थन देने का काम किया है। ये सवाल उठने लगे हैं, क्या मौन समर्थन दिया जा रहा है? इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। विपक्ष लगातार हमलावर है कि आखिर प्रधानमंत्री चुप क्यों है, आखिर प्रधानमंत्री इसलिए भी चुप हैं, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष की जो राजनीति की जा रही है, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री चुप हैं। जो ये राजनीति है हिंदू बनाम मुस्लिम की ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सूट करती है, इसलिए प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। जहां एक तरफ देश जल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजा खामोश है, तो वहीं वजीर गायब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आता है, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना उनका काम है। प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए शांति की, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को उसको कायम करना चाहिए। लेकिन दोनों की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी, कोई भी सख्त निर्देश या फिर अपील ही मान लीजिए अभी तक सामने नहीं आई है। इसको लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं कि आखिर क्यों चुप हैं, ये क्या चुप्पी जो रखी जा रही है वो राजनीतिक चुप्पी है, राजनीतिक फायदों के लिए रखी जा रही है। लेकिन किसी तरीके का कोई जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं आया है और अब 108 ब्यूरोक्रेट्स ने, 108 पूर्व नौकरशाहों ने ओपन लेटर लिखकर उस पर साइन करके गंभीर सवाल किए हैं। अब ये देखना होगा कि इस पर कोई जवाब आता है या फिर कि नहीं आता है, या फिर पहले की तरह चुप्पी लगाई जाती है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।